दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि हर इंसानी जरूरत का जवाब साइंस ही है। लेकिन तब क्या हो जब इंसान सिर्फ अपने लालच के लिए इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। कहानी एक ऐसे ही आदमी की जो बिल्कुल सेम अपने ही जैसे मल्टीपल वर्जन्स बना सकता है, यानी कि अब वो जो चाहे वो कर सकेगा। लेकिन इसका अंजाम उसने कभी नहीं सोचा। अब वो क्या, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई साईफाई मूवी इन्फिनिटी पूल में। कहानी की शुरुआत एक अमीर कपल जेम्स और उसकी पत्नी एबी से होती है, जो कि अभी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में छुट्टियां बिताने आए हैं। दरअसल इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब होने से यहाँ क्राइम रेट बहुत ऊपर है। ऊपर से यहाँ अगर कोई गलती कर दे तो उसकी सजा बहुत भयानक और विचित्र होती है। इसीलिए बाहर के देशों से जो अमीर टूरिस्ट उनके इस बीच पर घूमने आते हैं, उन्हें सख्ती से एक कंट्रोल्ड रिजोर्ट में रहने की इजाजत होती है। वे इसके बाहर नहीं जा सकते। अब जेम्स एक बुक राइटर है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी किताबें अच्छी नहीं चल रही। इसलिए उसकी पत्नी एबी उसे यहाँ हॉलीडेज पर ले आई ताकि जेम्स का मन बहल सके और उसे नए आइडियाज आ सकें। अब इसी दौरान एक दिन जेम्स को गैबी नाम की एक और टूरिस्ट मिली, जिसने बताया कि वो जेम्स की लिखी बुक्स की बहुत बड़ी फैन है और उसने जेम्स और उसकी पत्नी को डिनर के लिए इनवाइट कर लिया। शाम को यहाँ गैबी के साथ उसका पति ओवन भी था और उन्होंने जेम्स को बताया कि गैबी एक एक्ट्रेस है और वे पिछले 10 से भी ज्यादा सालों से हर सीजन इसी देश में हॉलीडेज मनाने आते हैं। यहाँ से दोनों कपल्स में दोस्ती हो गई। हालांकि जेम्स को ऐसा लग रहा था कि गैबी उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। जेम्स खुद भी शादीशुदा होने और गैबी के पति के होने के बावजूद उसकी ओर खुद को खींचे जाने से रोक नहीं पाता। अब गैबी ने तो जेम्स और एबी को अगली सुबह अपने साथ इसी आइलैंड पर बाहर घूमने जाने को कहा। हालांकि रूल्स के हिसाब से वे रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन गैबी और उसका पति अथॉरिटीज को पैसे खिलाकर ये सब कर रहे हैं। तो दोनों कपल्स अब साथ मिलकर बाहर आइलैंड पर घूमने जाने लगे। रास्ते में वे इस देश के गरीब लोगों को भी देखते हैं, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो यहाँ हॉलीडेज एंजॉय करने आए थे। सो चारों अब एक सुनसान बीच के पास टेंट लगाकर आज का दिन यही एंजॉय करने का फैसला करते हैं। वही ओवन अब मजाक मजाक में एवी से पूछता भी है कि वो खुद और उसका पिता इतने अमीर थे, फिर भी उसने जेम्स से शादी क्यों की, जिसकी किताबें ज्यादा नहीं चलती, और खुद एबी ही जेम्स के सारे खर्चे उठा रही है। एबी ने जवाब दिया कि उसे जेम्स से प्यार हो गया था, इसलिए उसने जेम्स के नाकामयाब राइटर होने के बावजूद उससे शादी कर ली और वो ही जेम्स को अपने खर्चे पर हॉलीडेज पर लाई है ताकि उसे नए आइडियाज आ सकें और वो अपनी नई किताब शुरू कर सके। हालांकि यहाँ जेम्स का सारा ध्यान तो गैबी पर था, जो खुद भी सबसे नजरें चुराकर जेम्स को ही देख रही है। और कुछ देर बाद जब जेम्स हल्का होने भी गया तो अब पीछे से गैबी आकर बिना कुछ कहे उसे हाथों से ही प्लेजर देने लगी। साफ था दोनों अपने अपने पार्टनर्स के बारे में सोच भी नहीं रहे। अब धीरे धीरे रात होने पर जब सब नशे में धुत हो गए तो वे गाड़ी लेकर वापस से अपने 5 स्टार रिजोर्ट में जाने लगते हैं। उनमें से सिर्फ जेम्स को ही थोड़ा बहुत होश था, तो वो ही गाड़ी ड्राइव करने लगा। लेकिन अब रास्ते में अचानक से गाड़ी की हेडलाइट्स मेल फंक्शन करने लगती हैं। ऊपर से वे पहाड़ों में चल रहे थे, तो जेम्स का सारा ध्यान हेडलाइट्स को ठीक करने पर चला जाता है, जिससे तभी उनकी गाड़ी के सामने एक गरीब फार्मर आ गया। और अब इस टक्कर के बाद तो सभी उड़ जाते हैं। उन्होंने बाहर जाकर देखा कि जेम्स ने जिस फार्मर को टक्कर मारी थी वो तो ऑलरेडी मर चुका है। वहीं जेम्स और एबी तो डरते हुए जल्दी से पुलिस में फोन करने को कहने लगे ताकि उन्हें सब सच बता सकें। लेकिन गैबी उन्हें बीच में रोकते हुए कहती है कि ये आदमी तो वैसे भी मारा गया। ऊपर से इस देश में कानून बहुत खतरनाक हैं। यहाँ अगर कोई ऐसा क्राइम करता है तो आदमियों को इसकी सीधी मौत की सजा दी जाती है, जबकि औरतों को गुलाम बनाकर उनके साथ गलत काम किए जाते हैं। ऊपर से चारों नशे में भी हैं, सो सबको सजा होगी। सो डरकर अब चारों वापिस से अपने रिजोर्ट में आ गए। गैबी और उसके पति ने पहले से गार्ड्स को पैसे खिला रखे थे, तो उन्हें अंदर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब सुबह होते ही जेम्स के दरवाजे पर नॉक हुई। बाहर इस देश की पुलिस उसे पकड़ने आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि जेम्स ने ही उस फार्मर को टक्कर मारी थी और वो उसे जान से मारकर यहाँ भाग आया।
इसके बाद तो वे अब जेम्स को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, जहां जेम्स को एबी से दूर कर दिया गया। और इससे तो जेम्स बहुत डर जाता है, क्योंकि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं। अब थोड़ी देर बाद जेम्स से मिलने इस आइलैंड का हेड ऑफिसर आइजिया आता है। उसने जेम्स को रिवील किया कि जो उसने उस गरीब फार्मर को टक्कर मारी थी, तो इस देश के कानूनों के हिसाब से अब उस फार्मर का बेटा जेम्स को मारेगा और उसका बदला लेगा। यही यहाँ का कानून है। अब जेम्स तो ये जानकर बहुत डर गया कि वो कैसे भी करके बच नहीं सकता। ऊपर से इतने कड़े कानून उसने आज तक कभी नहीं सुने। हालांकि तभी ऑफिसर आइजिया अब जेम्स को एक लूप होल बताता है, एक ऐसी नई खोज जो कि उन्होंने जेम्स जैसे टूरिस्ट के लिए ही की थी। ऐसे लोग जो बहुत अमीर होते हैं। दरअसल इस देश के वैज्ञानिकों ने एक टेक्नोलॉजी खोज निकाली जिससे कि वे किसी भी इंसान पर एक्सपेरिमेंट्स कर उसी की जैसी और भी कॉपी बना सकते हैं। फिर ऑफिसर आइजिया के अनुसार उस फार्मर का बेटा जेम्स के क्लोन को मारकर अपना बदला पूरा कर लेगा और इस देश के कानून के हिसाब से जेम्स की सजा भी पूरी हो जाएगी। अब जेम्स के पास तो कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं था, तो वो गवाही में सिर्फ अपना नाम लेकर कि वो गाड़ी में अकेला ही मौजूद था, वो अब अपनी पत्नी एबी से पैसे लेकर आइजिया को पे कर देता है ताकि वे उसका क्लोन बनाकर उसे मरने से बचा सकें। इसके बाद जेम्स की बॉडी का हूबहू क्लोन बनाने के लिए उसे कुछ डॉक्टर्स के पास भेजा जाता है। जेम्स को इस दौरान पता चला कि इस प्रोसेस के दौरान न सिर्फ उसका परफेक्ट दूसरा वर्जन बन जाएगा, बिल्कुल सेम जेम्स वाली मेमोरीज आ जाएंगी। इसके अलावा उसकी फिजिकल बॉडी और बाकी सब कुछ भी जेम्स के जैसा होगा। यानी कि अगर कहा जाए तो जेम्स और उसके वर्जन में कोई फर्क नहीं बचेगा। उसका क्लोन उतना ही असली और रियल होगा जितना कि जेम्स है। अब प्रोसेस के पूरा होने के बाद एबी ने बताया कि आज उसका सजा का दिन है और दोनों एक इनविजिबल शीशे के पीछे बैठकर सजा को देखने लगते हैं। दोनों ने देखा कि जेम्स के क्लोन को एक बीम से बांध रखा था, जबकि सामने से उसी फार्मर का बेटा आकर अपना बदला पूरा करेगा। वहीं चूंकि जेम्स के क्लोन में सारी यादें ओरिजिनल वाली ही हैं, तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ही उस फार्मर को मारा था और उसे उसके क्राइम की सजा मिल रही है। जिसके बाद उस फार्मर के बेटे ने ऐसा ही किया। दूर से अभी तो अपने ही पति के दूसरे वर्जन को ऐसे देखकर बहुत डर गई, लेकिन जेम्स को आज कुछ अलग लग रहा था। उसे लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। सजा के बाद जेम्स को उसके क्लोन की अस्थियां सौंप दी जाती हैं, क्योंकि वो उसी का हूबहू सेम वर्जन था। वहीं एबी तो अब डरकर जल्दी से सामान पैक करने लगती है ताकि दोनों इस देश से हमेशा के लिए निकल सकें और वे यहाँ फिर कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन अब जेम्स ने नोटिस किया कि उसका यहाँ कहीं भी पासपोर्ट नहीं था और उसके बिना वो कहीं जा भी नहीं सकता, सो उन्हें ना चाहते हुए भी कुछ और दिन यहीं रुकना पड़ेगा। जेम्स अब जब नीचे रिसोर्ट के रिसेप्शन पर जाकर अपने स्टे का टाइम बढ़वाने लगता है, तो यहाँ उसे गैबी दिखाई दी। अब गैबी जेम्स को मिलकर बताती है कि उन्हें तो यहाँ इस देश के इंसानों को क्लोन करने वाले सिस्टम के बारे में पहले से पता था। उसने बताया कि एक बार उसके पति और उसकी गलती से यहाँ कई सारे मजदूरों की मौत हो गई थी, तो तब उन्होंने भी अपने क्लोन्स बनवाकर उनसे छुटकारा पा लिया और सजा उनके क्लोन्स को मिली। गैबी और उसका पति इसलिए हर साल यहीं आते रहते हैं और वे जानबूझकर कई बार क्राइम भी करते, क्योंकि सजा तो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। गैबी आगे बताती है कि यहाँ गरीब होने की वजह से इतने सारे पैसे देकर उन जैसे अमीर लोग इस देश का भला ही कर रहे हैं, सो जेम्स को बुरा नहीं लगना चाहिए। गैबी इसके बाद जेम्स को अपने साथ अपने बाकी ग्रुप के पास ले गई। वे सारे अमीर लोग जो कि हर साल यहाँ छुट्टियों में क्राइम करने आते हैं, वे यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अंधे पैसे होने से वे हर बार अपने क्लोन्स बनाकर सजा से बच जाएंगे और अब तो उन्हें इन सब में मजा भी आने लगा है। अब ये सब दिखाकर गैबी ने जेम्स को समझाया कि वो भी उनकी तरह फ्री हो जाए और इस पूरी वेकेशन को नशे और मजे में बिताए। वो कुछ भी कर सकता है, उन पर कोई बंदिश नहीं। अब जेम्स को ये फ्रीडम अच्छी लग रही थी। उसने अपनी पूरी ही लाइफ बंदरों में बिता दी। अब भी उसकी शादी एक बहुत अमीर लड़की एबी से हो गई, जिस कारण उसे कोई कुछ नहीं समझता। हर किसी को लगता है कि जेम्स की अपनी कोई औकात नहीं, वो बस अपनी पत्नी एबी के टुकड़ों पर पल रहा है। लेकिन यहाँ पहली बार इस आइलैंड पर आने के बाद जेम्स को ये एहसास हुआ कि अब वो कुछ भी कर सकता है और जेम्स ने यहाँ से एबी का साथ देने का फैसला कर लिया, वो भी एबी को बिना कुछ बताए। अब आज गैबी के ग्रुप द्वारा तय किया गया
कि वे सब एक साथ मिलकर बाहर तबाही फैलाएंगे और मजे करेंगे। सभी पहले नशे में एक शॉप में घुसकर वहां से मास्क चुरा लेते हैं ताकि उन्हें शीशे में अपना खुद का चेहरा दिखाई न दे और वे अपने अंदर के जानवर को बाहर निकाल सकें। इसके बाद सभी एक आलीशान घर में घुस गए। ये घर इस देश के एक बड़े मिनिस्टर का था। सो सभी जबरदस्ती से उस घर में घुसकर मिनिस्टर और उसके बच्चों को बंधक बना लेते हैं। जिसके बाद गैबी जेम्स से कहती है कि आज उसकी पहली रात है और वो डरे ना। आज वो अपना पहला क्राइम करेगा, वो भी जानबूझकर, क्योंकि पहले उस गाड़ी का एक्सीडेंट उसे गलती से हो गया था। हालांकि जेम्स अब ऐसा करना तो चाहता था मगर कर नहीं पाया। और इसी बीच जब बाकी लोग जेम्स को ये करने के लिए उकसा ही रहे थे कि बाहर से एक बॉडीगार्ड अंदर आ गया जो कि गैबी के पति ओवन के पैर में गोली मार देता है। और इसे तो गुस्सा होकर गैबी ने उस गार्ड समेत तीनों होस्टेजेस को मार डाला। जेम्स को तो समझ ही नहीं आता कि गैबी इतनी क्रूर और वायलेंट भी हो सकती है। सो इसके बाद अब पूरा ग्रुप वापिस से रिजॉर्ट में आकर अपने अपने रूम में छिपने जाते हैं और उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे ओवन के घायल होने के बारे में किसी को नहीं बताएंगे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन अब सुबह होने तक सभी को पकड़ लिया गया क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया था। हालांकि वे तो चिल थे कि वे पैसे देकर और अपने क्लोन्स बनवाकर यहाँ से निकल ही जाएंगे। लेकिन अब ऑफिसर आइजिया ने सबको आकर एक बुरी खबर दी। उसने कहा कि इस बार उन्होंने हद पार कर दी है। उन्होंने इस देश के एक बड़े मिनिस्टर और उसकी फैमिली को मार डाला। सो वे इस बार कैसे भी करके बच नहीं सकते। हालांकि बाकी सब इस बार पहले से कई गुना ज्यादा पैसे देने को ऑफर करते हैं, लेकिन ऑफिसर के अनुसार कितने भी पैसे उन्हें इस बार बचा नहीं पाएंगे। जिसके बाद सबको सजा वाले रूम में ले जाया गया जहाँ की उन्हें जान से मारा जाएगा। अब जेम्स सबसे पहले भागने की कोशिश करता है, इसलिए सबसे पहले उसे ही सजा दी गई और उसे जान से मार डाला गया। और इसके बाद तो अब एक एक कर गैबी और ओवन समेत बाकी सबको मारा जाता है, यानी कि उनके पैसे इस बार उन्हें बचा नहीं सके। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली उन सभी के दूसरे वर्जन्स इस सजा को दूर से देखकर एंजॉय कर रहे थे। दरअसल जिन्हें सजा दी गई वे सब के सब क्लोन्स थे और जैसा कि पहले से सबको पता था, जो भी क्लोन्स बनते हैं उनमें और रियल इंसानों में कोई फर्क नहीं बचता। उनकी भी मेमोरीज और बॉडी सेम ही होती है, इसलिए सबको लग रहा था कि उन्हें उनके क्राइम की सजा मिल रही है और इस बार उनके पैसे भी उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन असल में वे क्लोन्स थे, यानी कि हर बार हर एक क्लोन के साथ ऐसा ही होता है। उसे लगता है कि वो पिछली बार क्लोन बनाकर बच गया था, लेकिन इस बार बच नहीं पाया। लेकिन उसे शक भी नहीं होता कि वो खुद ही क्लोन है। वही अब जेम्स तो बाकी सब के साथ अपने वर्जन्स की सजा को देख मजे लेने लगता है। उसे आज उसके दूसरे क्लोन की अस्थियां मिल गई, लेकिन जेम्स के लिए तो ये किसी मेडल की जैसी हैं। लेकिन तभी अब वापस होटल में आते ही उसकी पत्नी एबी ने कहा कि वे यहाँ और नहीं रुक सकते। वही अब जेम्स भी इन लोगों में यहाँ रहकर बहुत बदल चुका है। सो एबी जिद करने लगी कि जेम्स उसके साथ अभी यहाँ से निकल ले। हालांकि जेम्स ने यह दिलाया कि मगर उसके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है और वो एबी को भरोसा दिलाता है कि वो अभी यहाँ अकेली ही निकल जाए और वो कोई ट्रिक लगाकर जल्दी उसके पीछे ही आ जाएगा। अब एबी के जाने के बाद जेम्स बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो गैबी ने उसे आज शाम के लिए अपने पास बुला लिया। उसने उसे यहाँ का एक ऐसा पेड़ दिखाया जो कि इंसानी ब्रेन को बंद कर देता है, यानी कि इसका धुआं सोखने के बाद कुछ भी होश नहीं रहता। और इसके बाद तो अब आने वाले कुछ ही दिनों में जेम्स बिल्कुल बदल चुका था। उसे पता था कि उसे कुछ नहीं होने वाला और वो कुछ भी कर सकता है। उसके आसपास के ग्रुप के लोग भी ऐसे ही थे, वे कुछ भी कर ले सजा तो उन्हें वैसे भी नहीं हो सकती। तो आज रात के लिए उन्होंने आइडिया दिया कि वे आज रात को ऑफिसर आइजिया को ही उठा लेंगे और उसे मारेंगे, क्योंकि वो उनसे बहुत पैसे बना चुका है। जेम्स को तो अब इन सब में वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, तो वो भी मान गया। सभी अब जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने पहले जेम्स को बाहर निगरानी के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो आज कुछ ज्यादा ही नशे में था, जबकि बाकी सब अंदर से ऑफिसर आइजिया को ढककर उठा लाए। जिसके बाद वे उसे वापस से रिजॉर्ट में लाकर जेम्स को और नशा करने को कहते हैं। फिर उन्होंने जेम्स को चिढ़ाना शुरू किया कि वो पहले भी उस लीडर को मार नहीं पाया था और अब तक उसने किसी को नहीं मारा। तो वे उसे फट्टू बोलने लगे, जिससे कि जेम्स अब गुस्से में आकर इंस्पेक्टर को बहुत मारता है। और इसके बाद तो जेम्स ने उसके साथ और बुरी हरकतें की। लेकिन तभी गैबी आकर उसका चेहरा दिखाती है और ये तो जेम्स का ही एक और क्लोन था, यानी कि सब उसके मजे लेने के लिए ये सब कर रहे थे
क्योंकि वे इंस्पेक्टर आइजा को कुछ नहीं कर सकते। वही है जो कि हर बार उनके क्लोन्स बनाकर उनकी जान बचाता है, तो वे भला उसे क्यों मारेंगे। और जेम्स ये समझ नहीं पाया। वही जेम्स अब अपने ही एक और वर्जन की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो गुस्से में वापस अपने रूम में भाग आता है। आज रात वो पहली बार किसी पर वोलेंट हुआ था और वो ही अपने ही किसी वर्जन पर, जिससे कि जेम्स को फाइनली समझ आ गया कि वो यहाँ आने के बाद कितना बदल चुका है। वो भी इन्हीं लोगों के जैसा जानवर बन गया। तो वो अब बाथरूम में जाकर अपने छिपे हुए पासपोर्ट को निकालता है और यहाँ से हमेशा के लिए जाने का फैसला कर लेता है। यानी कि पहले जब उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था तो वो खुद जेम्स ने ही छिपाया था, क्योंकि तब उसका खुद का मन यहाँ गैबी के पास रहकर ये सब करने का था। लेकिन अब जेम्स सब समझ चुका है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता। वो अगली सुबह होते ही अपने बाकी ग्रुप से छिपते हुए एक बस में बैठकर एयरपोर्ट जाने लगता है। लेकिन जब वो रास्ते में जा ही रहा था कि बीच सड़क पर गैबी और उसके बाकी सब साथी आकर बस को रुकवाने लगते हैं। डर तो उन्हें किसी भी चीज का वैसे भी नहीं था। सो गैबी और उसके बाकी ग्रुप ने गन पॉइंट कर जेम्स को बस से नीचे उतार लिया और वे अब जेम्स को तड़पाने लगते हैं, जो वो उन्हें छोड़कर भाग रहा था। इसी बीच गैबी पीछे से रिवील भी करती है कि वे तो यहाँ इस देश में हर साल आते हैं। वे हर बार यहाँ आकर जी भर के क्राइम करते और खुद को फ्री करते, और फिर जब हॉलिडे सीजन खत्म हो जाए तो वे अपने अपने देशों में अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। इसलिए इस बार जब उन्होंने जेम्स को देखा, जो कि अपनी अमीर बीवी की परछाई में छिपा था, तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि वे इस बार उसे अपने ग्रुप में शामिल करेंगे, क्योंकि जेम्स जैसा आदमी जिसे लाइफ में कभी फ्रीडम नहीं मिली, वो तो इस सुनहरे मौके को तेजी से लपकेगा। वहीं वे जेम्स को अपने ग्रुप में शामिल भी करना चाहते थे, इसलिए गैबी जानबूझकर जेम्स के करीब आ गई। दरअसल उसने शुरू में जेम्स को बताया भी था कि वो एक एक्ट्रेस है, यानी कि वो हर समय जेम्स के साथ एक्टिंग ही कर रही थी, और जेम्स ये कभी समझ ही नहीं पाया। वो उसे आकर्षित होकर यहीं रुक गया। जेम्स ये भी समझ गया कि उस रात जो फार्मर उसकी गाड़ी के नीचे आया था, उसे भी शायद से गैबी के ग्रुप के बाकी लोगों ने जानबूझकर उसकी गाड़ी के सामने फेंका होगा। यानी कि ये सारा ट्रैप था ताकि वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, और ऐसा हुआ भी। अब जेम्स ये सब जानकर गुस्से में पहले गैबी से गन छीनने की कोशिश करता है, और जब बाकी सब गाड़ी से बाहर निकल आए तो जेम्स अपनी जान बचाने के लिए पास वाले जंगल में भाग गया। इसी बीच गैबी की एक गोली उसके पैर में भी लग जाती है, लेकिन बावजूद इसके जेम्स चलता ही रहा और वो अंधेरा होने तक एक फार्म पर जाकर बेहोश हो जाता है। लकीली उसे फार्म वाली फैमिली ने देख लिया और वे उसे अंदर लाकर उसका इलाज करते हैं। लेकिन जब रात को जेम्स को होश आया तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता, और वो बाहर जाकर देखता है कि यहाँ तो गैबी और उसके ग्रुप के बाकी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। वही उन्होंने यहाँ इस फार्म वाली फैमिली को भी जान से मार दिया, क्योंकि सजा तो उन्हें वैसे भी नहीं होनी। गैबी अब जेम्स को बताती है कि वो अब फाइनल स्टेज पर आ चुका है, और अगर उसने उनका कहना मान लिया तो वे उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे, वरना तो वे उसे भी जान से मार देंगे। गैबी ने इसके बाद रिवील किया कि उसे अब अपने ही दूसरे वर्जन को जान से मारना पड़ेगा, क्योंकि वो अब तक हर किसी को मारने से बचता रहा है। पहले उसने लीडर को नहीं मारा और बाद में भी वो बीच में रुक गया था। वहीं जो फार्मर उसकी गाड़ी के सामने आया था, उसे तो उन्हीं के लोगों ने फेंका था। तो अब जेम्स पहली बार यहाँ कोई क्राइम करता है तो वो उन्हीं में शामिल हो जाएगा। अब शुरू में जेम्स ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उन जैसा जानवर नहीं बनना चाहता। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके दूसरे वर्जन को भी उन लोगों ने ऑफर दिया था कि अगर उसने रियल जेम्स को मार दिया तो वो खुद उसकी जगह ले सकता है। इसलिए अब खुद को बचाने के लिए दोनों ही जेम्स आपस में लड़ने लगते हैं, और आखिर में रियल जेम्स को अपने सर्वाइवल के लिए अपने क्लोन को मारना ही पड़ा। जिसके बाद गैबी कहती है कि अब फाइनली जेम्स उनके जैसा बन चुका है। अब इस घटना के कई हफ्तों के बाद फाइनली हॉलिडे सीजन खत्म हो गया। इस पूरे टूरिस्ट रिजॉर्ट को बारिश के सीजन खत्म होने तक बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अब सारे टूरिस्ट अगले साल ही आएंगे। जेम्स आज आखिरी दिन एबी को कॉल कर इन्फॉर्म करता है कि वो आज वापस लौट आएगा। वहीं अब तक उसके पास उसके क्लोन्स के 3 जार इकट्ठे हो चुके थे, जिन सबको पैक कर वो एयरपोर्ट के लिए निकलता है। यहाँ बस में उसे गैबी और बाकी ग्रुप भी दिखाई दिए। वे सब यहाँ हर साल हॉलीडेज में खुद को फ्री करने आते हैं।
और फिर बाकी साल के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाते हैं जब तक वापस अगले साल वाली हॉलीडेज का टाइम नहीं हो जाता। उनके लिए तो ये हर बार का था, वे इसे पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। सो सभी अब यहाँ से इस देश वाली हॉलीडे वाली लाइफ को यहीं छोड़ देते हैं और वे अपनी अपनी फ्लाइट्स लेकर अपने अपने देशों में चले गए। लेकिन जेम्स उन जैसा नहीं है। जो कुछ भी उसके साथ इन हॉलीडेज में हुआ है उसके बाद तो वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। उसे अंदर से पता था कि अब उसकी नॉर्मल दुनिया में कोई जगह नहीं बची। उसने उन लोगों के बहकावे में आकर इतने गलत काम किए। गैबी और उसके ग्रुप ने उसे पकड़ने के लिए उस फैमिली को भी मार दिया जिन्होंने फार्म में उसकी जान बचाई थी। सो जेम्स अब बाकी सबके जाने के बाद फ्लाइट नहीं लेता और वो वापिस से उसी रिजोर्ट में लौट आया। अब वो यहाँ अकेला ही बचा है, लेकिन जेम्स के लिए अब वो यहाँ से कभी नहीं जाने वाला। अब जेम्स की पूरी कहानी एक मेटाफर भी दिखाती है। जेम्स शुरू में प्योर था, जैसे दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं। फिर उसके मन में लालच आया, गैबी के लिए वासना जागी। इसके बाद जब उसे गलती भी हो गई तो उसे पता चला कि उसे कुछ नहीं होगा। जहाँ से जेम्स ने अपना मूल चरित्र छोड़कर बदलना शुरू कर दिया। उसने हर वो सुख भोगा जो उसे सही लगा। वो कुछ भी करने के लिए फ्री था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हर खुशी की एक कीमत होती है। वो खुद सुख भोगने के लिए औरों को नहीं तड़पा सकता। वहीं जेम्स को मिलने वाले उसी के वर्जन्स की अस्थियों के जार ये भी संकेत देते हैं कि वो हर बार कितना करप्ट होता जा रहा है। और जब तक उसे ये समझ आया कि वो गलत कर रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो अपने किए को पीछे नहीं छोड़ सकता। वो प्रिटेंड नहीं कर सकता कि उसने कुछ नहीं किया और उसे यहीं रहकर सब भुगतना होगा। सो मूवी की कहानी और उसमें छुपा मेटाफर आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही यूनिक साईफाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।